दोस्तों, आप किताबों के ढेर के बीच में घिर चुके हैं। पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं रह रहा है। रिवीजन करने बैठे तो भूल जा रहे हैं। नोट्स अच्छे से बने नहीं है। और लास्ट का मंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नोट्स बनाना है, नोट्स के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्विक नोट्स कैसे बनाना, तो आज इनके बारे में भी बात करेंगे। मेंस के नोट्स कैसे बनाना है और आपके पास जो नोट्स है उससे कैसे तीनों को बनाना है। ठीक है। दूसरा है कि डिजिटल नोट्स बनाना है कि फिजिकल नोट्स बनाना है, इसके बारे में बताएंगे। मेरी खुद की स्ट्रेटेजी भी रहेगी, जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं आपको, कि मैंने कैसे नोट्स बनाने के अंदर कैसे कैसे काम किए। इसी के साथ में जो जितने भी कॉमन मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो आपसे गलत ना हो पाए। ठीक है। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं कि नोट्स क्यों बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। दूसरा, आपके नोट्स डिसाइड करते हैं कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी हुई है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे भी लगती है इंपॉर्टेंट, वो है हाई वैल्यू सोर्सेस। आपके जितने भी हाई वैल्यू सोर्सेज होंगे उसको सबसे ज्यादा फोकस में रखिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके आपने अपने अंदर एक बना के रखा कि यहाँ से ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फॉर यूपी में जैसे कि साइंस से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं और इसी के साथ में हिस्ट्री से आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर से आ रहा है। अब आपने इनके नोट्स बना लिए, ये हाई वैल्यू सोर्सेज है। अब पॉलिटी में आपने कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ऐसे कर में आपने एक हाई वैल्यू सोर्सेज के नोट्स बना दिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नोट्स से क्या होता है कि 60 से 70% आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है और वहां से काफी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं मैं ये पढ़ के गया तो इसके लिए वो क्वेश्चन आ गया, तो ये यहाँ पे आपका रिवीजन की करता है। ठीक है। दूसरा है, नोट्स कम समय में ज्यादा आउटपुट देता है। कि अब आपने नोट्स बनाया है और आपको एग्जाम के 2-3 दिन बचे। हो सकता है बहुत सारे लोग के सेंटर कहीं कहीं आते तो ट्रेन से ट्रैवलिंग करके जाते हैं बहुत लंबी लंबी दूरी पे। अब उनके पास नोट्स होता है जो वो कर लेते हैं अच्छे से, अगर उनके पास नोट्स अच्छे से कैरी करके लेके जा पाते हैं। वहीं पे बुक रहेगा तो वहां पे डिफिकल्टी आ जाएगी। नोट्स से क्या होता है, फास्ट रिवीजन हो पाता है। तो ये एक टूल है जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो, फ्लैश रिवीजन कर सकते हो। अब बात है कि जो यूपी पीसीएस दे रहा है, अक्टूबर में एग्जाम है, क्या उनको नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ऑब्वियसली बनाना चाहिए। लास्ट के मंथ, मतलब सिर्फ आपको कब बनाना बंद कर देना है, डेट में बता दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, सितंबर के 20 तारीख। इसके बाद आप कोई भी नोट्स मत बनाना। इसके पहले आप जितने भी नोट्स है, जितने क्रिस्प में बना सकते हो, क्रिप्स में बना सकते हो, बना लो, जितनी बार बना सकते हो उतना अच्छा रहेगा। जितना क्रिस्प रहेगा आपका नोट उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। वाई नोट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, तो पहले ही बता दिया। नोट्स क्या होगा, फास्ट रिवीजन आपका टूल्स है। हेल्प रिटेन वास्ट सिलेबस, पूरे एक सिलेबस को याद करने में मदद भी कर देगा। मेक प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन फॉर अ फोकस्ड एरिया में। अब प्री का तो आपको मैं बताऊंगा ही आगे, मेंस का मैं बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाना है। और इसी के साथ में अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं अपने खुद के नोट्स के कुछ फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बस आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन तो करना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे जो भी आपको चीजें बताई जा रही है सब पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया चीज की बताऊंगा। डेवलप एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट, ये कैसे डेवलप होगा? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू को यूटिलाइज करिए, फिर नोट्स बनाइए। वो भी कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। इजी टू अपडेट विद करंट अफेयर, कैसे इजी टू अपडेट करना है करंट अफेयर को, तो उसके थ्रू पे कैसे आपको ऑनलाइन नोट्स इसमें मदद करता है। लास्ट है सक्सेस का 70% जो हिस्सा होता है वो आपके रिवीजन से होता है, और वो रिवीजन तब हो पाता है जब आपका नोट्स अच्छा होता है। ठीक है। तो हाउ टू मेक नोट्स, मेथड एंड फॉर्मेट। देखिए सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक लिख के रखा था पॉलिटी। पॉलिटी में आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, पीवाईक्यू देख लीजिए, फिर मेंस के क्वेश्चंस देख लीजिए, ये दोनों आपने देख लिया। अब आप उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत के बारे में पता चलेगा कि भाई ये इतना तो इनफ नहीं है, तो अब इसके यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, या तो प्रहार पढ़ रहे हो या तो विजन आईएएस के सोर्स पढ़ रहे हो। ठीक है। यहाँ पे आपने कौन कौन से सोर्स को फॉलो कर लेंगे, जितने भी वैल्यू एडिशन मेथड होंगे, वैल्यू एडिशन जितने भी चीजें रहेंगी, तो आप उनको फोकस में रख लोगे। ठीक है। तो पहला जो आपको क्लासेस वाले आपके नोट्स बनाए, ये पहला नोट्स है जो आपके पास होगा। ऑलरेडी ये 90% लोगों के पास है। नहीं भी होगा तो कुछ लोगों ने या तो टेलीग्राम से देख देख के बना ले होंगे, आजकल तो बहुत जुगाड़ू भी हो गए हैं। अब इसके बाद चालू होता है आपका ये वाला नोट्स बनाना। ठीक है। ये कैसे होता है, अब आपने यहाँ पे कोई टॉपिक आपने पूरे पैराग्राफ में लिख दिया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लिख दिया। अब आपको यहाँ पे इस टॉपिक के नाम लिखना है, फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ये लिखिए, फिर उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल लिख के फिर आप पूरे एग्जाम्पल को बता दीजिए। ठीक है, फैक्ट्स के साथ। अब यहाँ पे जो कॉलम आपके लिए छोड़ा गया, ये इधर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके करंट अफेयर के फैक्ट्स को यहाँ पे ऐड ऑन करते हुए चले जाना है। ठीक है।
ये हो गया आपका सेकंड नोट्स, जहां पे आपको मेंस में मदद मिलेगी। जब मेंस के 1 हफ्ते बचे रहते एग्जाम में, 10 दिन बचे रहते, 15 दिन बचे रहते, तो वहां पे ये चीजें रिवाइज करके और एज इट इज ये क्वेश्चंस को पुट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से रिपीट हो रहा है मेंस के, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 12 क्वेश्चन फंसा ले जाओगे। एज इट इज आपको जाके बस नकल मार देनी है। ठीक है। अब लास्ट में आता है आपका जो प्रीलिम्स के हिसाब से कि बुलेट पॉइंट बनाना है। सबसे पहली चीज है आपको बुलेट पॉइंट बनाना है। बुलेट पॉइंट भी उसका बनाना है जिससे का आपको कोई चीजें याद नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का बनाइए, जो चीजें आपको याद नहीं हो पा रही सिर्फ उसके बुलेट पॉइंट बनाइए। माइंड मैप बनाइए, जैसे कि हमने दिखा चुका हूँ और मैंने बनाया भी है। हमने, हमारी पूरी टीम ने एक अच्छा खासा माइंड मैप आपके सामने प्रेजेंट किया है। उस माइंड मैप में बड़ा अच्छे से हमने समझाया भी है कि कैसे पॉलिटी का क्या है, ज्योग्राफी का कैसे किया, सॉरी पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, ये तीन के माइंड मैप आपको दिख जाएंगे हमारे चैनल पे पड़े, अच्छे से आप देख लीजिए। एक आपको एक आइडिया पे मिल जाएगी कि वैसे बनाना है। कलर कोडिंग यूज करिए अपने नोट्स बनाते समय। जब कोई नेशनल कंटेंट लिख रहे हो तो उसको ब्लैक या ब्लू, जो भी आप कलर में यूज करते हो। जब कोई यूपी स्पेसिफिक लिख रहे हो तो उसको रेड या ग्रीन पेन में यूज करिए। और यूज करिए, बिलीव मी, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हमें लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है। अब आप समझिए कि जीएस का पेपर लिख रहे हो और आपके पास नोट्स है ऐसे वाले। अब आपको ये नहीं पता इसमें यूपी का कौन सा पॉइंट है, नेशनल का कौन सा पॉइंट है, आप सब जनरली लिख के आओगे, जो जनरली सब लिखते हैं। अब आपने वहीं पे कोडिंग करके रखी है और आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपने वहां पे पहले से याद करके रखी कि हाँ भाई यूपी में ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा था, और आपने तुरंत लिख के आ गए। नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस होता है आपको, अपने नोट्स की तरफ भी कॉन्फिडेंस अच्छा सा बूस्ट हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड पीवाईक्यू करना है आपको, पीवाईक्यू को ऐड करके ही आगे बढ़ना है। ये आपको दिमाग में क्लियर रखना। अगर पीवाईक्यू आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपका नोट्स भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो प्री में बनाते समय ऐसे नोट्स बनाइए कि जितना हो सके उतना छोटा बनाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब है 1 से 2 पेज में हो जाएगा। मैं फोटो खींच के भेजूंगा, सेम चीज है, आप देख लेना, आपको गाइड भी मिल जाएगा। इवन बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे डाला भी था बहुत पहले। अगर अगर वो देख रहे होंगे वीडियो तो फिर से डाल देंगे, तो अदर कुछ लोगों को भी मदद मिल जाएगी। लेकिन नोट्स तब बनाना जब आपका घटना चक्र 2 से 3 बार पढ़ के हो चुका है, या आपकी कोई बुक 2 से 3 बार पढ़ के हो चुकी है। आप 2 से 3 बार बिना पढ़े उसके नोट्स बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी, आपकी पीवाईक्यू गो थ्रू अच्छे से होने चाहिए। अगर आपने पीवाईक्यू ही अच्छे से नहीं किया तो आप नोट्स जो बनाओगे वहां पे सब बना दोगे, पूरा बुक बना दोगे, या एक प्रहार जैसी एक बड़ी सी मैगजीन को कॉपी करके आ जाओगे। लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कितनी भी मैगजीन पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे कितनी भी मैगजीन बता दूं, आप खुद से पढ़िए और खुद के नोट्स बनाइए, खुद की हैंडराइटिंग में, खुद के थॉट प्रोसेस से। अगर आप ये इग्नोर करते हो तो फिर आपका कॉस्ट बहुत बड़ा होगा, हो सकता है आपका अटेम्प्ट भी चले जाए। अब डिजिटल बनाना चाहिए कि फिजिकल नोट्स बनाना चाहिए? देखिए, डिजिटल हमेशा करंट अफेयर के नोट्स बनाइए। ठीक है। मैं क्या करता था, मैं एवर नोट्स से बनाता था। तो मैं अब यूपीएससी के टाइम के मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैं जब भी रात का टाइम आता, 8 से 9 बजे का टाइम का, तो लाइब्रेरी में रहता था उस टाइम पे। तो फिजिक्स, सॉरी, इनसाइट आईएएस और आईएएस बाबा, ये 2 वेबसाइट थे जहां पे मैं टेस्ट देता था। उनके 5-5 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के रहते थे, 5 से 10 क्वेश्चन रहते थे। उस 5 से 10 क्वेश्चन में मैं क्या करता था कि उसमें मैं जितने भी टॉपिक्स होते थे जो मेरे गलत हुए उसको मैं कॉपी करके पेस्ट करके वहां पे डाल देता था। इससे बेनिफिट ये हो गया कि मेरा यहाँ पे एक एडवांटेज मिल गया और अपर हैंड मिल गया। तो वहां पे मैंने अच्छे से अपना एक प्रेजेंट कर पाया, परफॉर्म भी कर पाया। तो एवरनोट मेरे लिए ये फायदा कर गया कि मैं वहां से कॉपी करता, वहां पे पेस्ट करता, और फिर वीक में एक दिन रखता, शनिवार रविवार, वहां पे मैं सब कुछ छांटता, मतलब और कंसाइज करता। तो ऐसे मैंने सिर्फ कुछ 15 पेज के नोट्स बनाए थे करंट अफेयर के, और जो मैं एग्जाम के पहले रिवाइज करके गया, और डेफिनेटली बहुत सारे हिट भी हो गए। ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। फिजिकल नोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पर्सनल फील होती है कि हाँ, कागज पे लिखने की आदत पड़ जाती है, राइटिंग सुधर जाती है, स्पीड आ जाती है। लेकिन पर्सनल नोट्स, जो फिजिकल नोट्स होते हैं, वो आप उसी का बनाइए जो सबसे ज्यादा, मतलब जो स्टैटिक सब्जेक्ट के होते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट के अलावा और किसी के मत बनाइए, तो फिर नुकसान ही है। ठीक है। हाँ, तो और मैं क्या बनाता था, मैं डिजिटल डिजिटल नोट भी यूज करता था, फिजिकल नोट भी यूज करता था। लेकिन मेरा जब फिजिकल नोट्स कंप्लीट होता था तो मैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल था, मैं दिखाऊंगा अपना इकोनॉमिक ऑप्शनल का भी, मैं फोटो भी खींच के भेजूंगा। मैं एवर नोट पे उसके नोट्स बना दिया, अपने खुद के एक थॉट प्रोसेस से बनाया उसको। ठीक है। बात है क्विक रिवीजन नोट्स क्यों जरूरी है। 1 पेज 1 टॉपिक होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पूरे शॉर्ट टॉपिक्स में आपको बना देना है। दूसरा है पीवाईक्यू, पीवाईक्यू करिए और उसमें देखिए कौन कौन से ट्रिक लगाने के बाद हो रहा है। अब उस ट्रिक को आप अप्लाई करिए अपने नोट्स में, उस नोट्स को एड ऑन करिए उस नोट्स के शॉर्टकट्स में, कि कैसे आपको एड ऑन करना है। तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें आपको कोई ईयर नहीं याद हो रही, ये नहीं याद हो रही, तो अब आपको समझ में आया कि भाई यूपी पीसीएस इस एंगल से पूछ रहा है। जब आप सिंगल नोट्स बनाओगे सिंगल पेज में, तो आप उस पर्सपेक्टिव में फोकस करते हुए बनाइए। ठीक है।
चलिए, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। कौन से कॉमन मिस्टेक क्या है? डोंट कॉपी होल बुक। पूरी की पूरी बुक कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से अपने थॉट प्रोसेस को वर्क करिए, उसके बाद अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच की क्षमता के हिसाब से अपना काम करिए। टॉपिक को कई बार रिपीट करना है, ठीक है। अब बात यह है कि कुछ लोग क्या करते थे कि बार बार पढ़ते रहते, मगर वही पढ़ते जो पढ़े, मतलब जो याद है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोगों को याद रहता है कि भाई इसका अपॉइंटमेंट किसने किया, इसका अपॉइंटमेंट किसने किया। अब वही अपने आप को उसी चीज को याद करके रखते हैं, और यूपीपीसीएस या यूपीएससी ये चीजें पूछता ही नहीं है। बस स्कैटर्ड है और कंफ्यूजिंग है, मतलब अपने नोट्स आपने फैला के रखे। अब हमेशा याद रखना, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। इसकी 4 फाइल खरीद लीजिए, चारों फाइल में अपने नोट्स को रखते जाना। A4 का पेपर आता है, सिंगल पेपर व्हाइट पेज आता है। प्रिंट करने वाला आप जाके पूछ लोगे तो मिल जाएगा, किसी भी नियरेस्ट स्टोर पे मिल जाएगा। उस एक पेज पे लिखिए, जो भी होता है पंच करिए, फिर उसके अंदर उसको अटैच करिए। GS1 2 3 4 का अलग से रखिए, करंट अफेयर का अलग से रखिए, ऐसे का अलग से रखिए। ये सब सेग्रीगेट करके अच्छे से रखिए। और जब उसी का क्विक नोट्स बनाना हो ना, तो फिर उस क्विक नोट्स के लिए अलग से एक फाइल रखिए, जिससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो पाए। समझ गए? ठीक। सिर्फ पढ़ना, खुद से लिखना नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाता है कि आजकल के लोग क्या हो गए कि भाई यूट्यूब पे ये वीडियो आ गया, मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, मैं ये चीज बुक को पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मगर रिवाइज कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्या करना है आपको? नोट्स भी बनाना है और रिवाइज भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके साथ में फाइनल सजेशन क्या रहेगा? हाई यील्ड एंड ऑर्गेनाइज नोट्स बनाइए। हाई यील्ड टॉपिक्स को डिसाइड करिए, उसके नोट्स बनाइए, जैसे कि सेंसस के नोट्स बनाइए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद हो और आपके यूपी स्पेसिफिक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नोट्स बनाइए। यूपीएससी में इकोनॉमिक्स स्पेशली जितने भी हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं आपके ऑप्शनल के हिसाब से, उसके नोट्स बनाइए। मगर लिंक करिए, हमेशा पीवाईक्यू के साथ लिंक होना चाहिए आपका नोट्स। अगर जहां पे आपका पीवाईक्यू लिंक होते हुए नहीं दिख रहा आपके नोट्स में, तो आप समझ जाइए आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। और उसी नोट्स को रिवाइज करिए, वीकली भी करिए, मंथली भी करिए, हर 6 मंथ में भी करिए, एनुअली भी करिए। एग्जाम के पहले आपको 5 बार करना है, और जब लास्ट मंथ बचेगा तो उस टाइम पे आपको 10 से 12 बार करना है। हाँ, 10 से 12 बार करना है, ठीक है। कुछ लोग अभी मेरे कमेंट भी करके बोलेंगे सर 10 से 12 बार तो नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, जब आपका ये चीज तैयार हो जाएगा, 1 पेज 1 टॉपिक, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा हर एक सब्जेक्ट के लिए एक 1 पेज नोट्स बना के रखा हूं। 1 पेज मतलब 2 से 3 पेज में मैंने एक सब्जेक्ट को खत्म किया है, सिर्फ इसलिए कि मेरे को वो चीजें याद नहीं हो रही थी, तो मैंने वो चीजों को लिख दिया, ठीक है। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 1 पेज नोट्स की तरफ जा रहे हो तो कम से कम 2 से 3 बार घटना चक्र को पढ़िए, तब बनाइए। यूपीपीसीएस वाले स्पेशली, यूपीएससी वाले पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद नोट्स बनाइए, ठीक है दोस्तों। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ और मेरा नंबर भी है, आप वहां पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।